हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो वीडियो रहेगा एसीज के ऊपर। गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग जिन्होंने एसी परचेज नहीं किया है वो एसीज ढूंढ रहे हैं। उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे एसीज अवेलेबल हैं। जो लोग हैं वो कंफ्यूज हैं कि 3 स्टार एसी खरीदे कि 5 स्टार एसी खरीदे, 1.5 टन खरीदे कि 1 टन खरीदे और कौन सा एसी खरीदे जिसकी सर्विस काफी बढ़िया हो। तो ये सारी चीजें जो कि मैं ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ, काफी मैंने सर्वे किया है, उसके बाद मैंने एसी परचेज किया है, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको एसी खरीदने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू। मैंने जो एसी बाय किया है वो है LG 2025 1.5 टन 5 स्टार एसी। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और आपको बताते हैं कि इसके क्या-क्या फीचर्स हैं और इसको परचेज़ करने से पहले मैंने क्या-क्या चीज़ें जो है अपने कैटेगरी में रखी थी कि मेरे एसीज़ में ये चीज़ें होनी चाहिए और जिन चीज़ का ध्यान आपको भी रखना है। तो पहली चीज़ ये है कि एसी जो आप खरीद रहे हैं, पहले तो आपको अपने रूम साइज़ के अकॉर्डिंग एसी परचेज़ करना है। और जो 1.5 टन का एसी है 5 स्टार एलजी का, जो कि 180 स्क्वायर फीट तक जो है कूलिंग प्रोवाइड करता है। इससे ज़्यादा है तो थोड़ा आपको एसी बड़ा लेना पड़ेगा। तो ये तो एक कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी जो है मैं उसमें रखता हूँ अपना 4 वे स्विंग को, कि आपके एसी में 4 वे स्विंग का फीचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 2 वे स्विंग लेते हैं, मैनेजेबल है, बट अगर आप उसको हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल दोनों ऑप्शन लेते हैं तो आपको जो है कूलिंग काफ़ी बढ़िया मिलती है, रूम में एयर फ्लो काफ़ी बढ़िया रहता है। और सेकेंडली उसके बाद मैं कंसिडर करता हूँ जो कि उसमें सपोर्ट है कि आपकी जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज है वो कैसी हैं। तो जो एलजी में है आफ्टर सेल्स सर्विस काफ़ी बढ़िया है कि आपके जो एसी की डिलीवरी है उसके नेक्स्ट डे में इंजीनियर जो हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो आपके पास आके आपकी इंस्टॉलेशन जो है एसी की कर जाते हैं। उसमें कोई डिले नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, आप कंप्लेंट करेंगे तो भी आपके जो इंजीनियर हैं एलजी के, वो काफ़ी जल्दी जो है सपोर्ट रहती है और काफ़ी बढ़िया उनका फीडबैक है। तो चलिए जो मैं आपको एसीज़ के फीचर हैं वो बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको मिलता है डुअल इन्वर्टर और साथ में आपको मिलता है इसमें विराट मोड और जो है डाइट मोड मिल जाता है। साथ में आपको मिलता है इसमें एचडी फ़िल्टर जो कि आपको वायरसेस से प्रोटेक्शन देता है और साथ में आपको मिलता है इसमें गोल्ड फिन कोटिंग मिलती है आपको आउटडोर इंडोर यूनिट पे और आपको एआई 6 इन 1 कन्वर्टेबल मोड्स मिल जाते हैं इसमें। और ये जो एसी है आपको अप टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जो कूलिंग प्रोवाइड करता है। अगर आप बाहर एक्सट्रीम टेम्परेचर भी है तो भी आपको ये बहुत बढ़िया कूलिंग प्रोवाइड करने वाला है। और ये एसी जो है आपको मॉनसून कंफर्ट का एक फीचर देता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। जो कि एलजी क्लेम करता है इंडियाज़ फर्स्ट एसी है जो कि आपको मॉनसून कंफर्ट का फीचर देता है। जब भी मॉनसून के टाइम में आपका जो भी वेदर में मॉइस्चर ह्यूमिड रहता है तो उसको ये एसी कंट्रोल करता है, रूम में ह्यूमिडिटी को जो है कंट्रोल करता है। तो बहुत ही बढ़िया फीचर ये भी है। साथ में आपको मिल जाता है ऑटो क्लीन का फीचर और ये एसी आता है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस के साथ। एक रेंज जो है एलजी ने प्रोवाइड करी है, इस रेंज के अंदर आपकी वोल्टेज अगर रहती है आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ आपके एरिया में अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है तो प्लीज़ आप जो है स्टेबलाइजर साथ में लगाएं ताकि आपका एसी किसी भी डैमेज से प्रोटेक्ट रहे। तो गाइज ये है रिमोट एलजी एसी का और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है और यही सेम चीज़ आपको उसके एसी इंडोर और आउटडोर यूनिट में भी देखने को मिलेगी। वो भी मैं आपको इसका एक बार लुक दिखा दूँगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं रिमोट की। तो जो रिमोट है, रिमोट काफ़ी बढ़िया है। रिमोट के जो फीचर्स हैं, अगर मैं फीचर्स की बात करता हूँ, तो फीचर्स में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बटन मिल जाते हैं और जो रिमोट काफ़ी हैंडी है। कोई छोटा साइज़ नहीं है, रिमोट के बटन काफ़ी बढ़िया हैं, बड़े हैं, प्रीमियम क्वालिटी है। और इसमें जो है आपका ये बैकलाइट नहीं मिलती है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, जो मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी वो इसमें बैकलाइट होनी बड़ी ज़रूरी है कि नाइट में अगर आपको एसी कंट्रोल करना है, टेम्परेचर अप एंड डाउन करना है, तो वहाँ पे थोड़ी-सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी इसमें कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं है, बाकी सब इसका बढ़िया है। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ, सेंटर में जो आप ये बटन देख रहे हैं ऑरेंज, ये है आपका पावर ऑन एंड ऑफ का बटन है और उसके साथ में आपको जो यहाँ पे दिख रहा है वो है कम्फर्ट एयर प्लस वाई-फाई। तो ये जो एसी मैंने बाय किया है ये है नॉन वाई-फाई मॉडल।
तो जिसका कि अराउंड 4-5 हज़ार रुपए का फ़र्क है। एसी अगर आप वाईफ़ाई इनेबल्ड लेते हैं, आप दिन में तो यूज़ ठीक है कर सकते हैं। अगर आप बाहर से कहीं आ रहे हैं तो आप उसको पहले से एक्टिवेट कर सकते हैं और आपका रूम जो है कूल हो जाएगा। बट वही है कि नाइट टाइम में अगर आपको कुछ भी एसी का टेम्परेचर सेट करना है तो आपको ऑब्वियस रिमोट ही यूज़ करना पड़ेगा। सारे सो रहे हैं और उस टाइम आप वॉइस कमांड से और वैसे उसको कंट्रोल नहीं कर पाएँगे। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी आपको जैसा अच्छा लगे आप वाईफ़ाई पे जा सकते हैं। और साथ में यहाँ पे है कम्फर्ट एयर। कम्फर्ट एयर का आपको जब क्लिक करेंगे तो आपके जो एसीज़ के फ्लैप हैं, वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में आ जाते हैं जो कि आपकी बॉडी या फेस पे उसकी डायरेक्ट कूलिंग नहीं आती है। तो ये एक इसका फीचर है। और गाइज़ मैं पहले बता देता हूँ, मैं अभी यहाँ से जस्ट आपको रफ़ एक आइडिया दे रहा हूँ क्या-क्या इसमें फीचर्स हैं। अगर आपको कंप्लीट रिमोट का जो है फंक्शनैलिटी, फीचर्स का जो वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डेडिकेटेड जो है रिमोट के फंक्शंस के ऊपर वीडियो बना दूँगा। और इसके अगर हम राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखता है लाइट ऑफ एंड म्यूट। तो लाइट ऑफ जो आपका एसीज़ का हिडन डिस्प्ले रहता है, तो उसको हम ऑफ कर सकते हैं। नाइट में अगर आप सो रहे हैं तो इसकी लाइट से लोगों को डिस्टर्बेंस होती है, तो आप इसको ऑफ करेंगे तो इसकी लाइट जो है बंद हो जाएगी। और म्यूट के लिए, म्यूट जो आप एसी ऑपरेट करते हैं तो उसमें जो बीप साउंड आती हैं, तो आप इसको 3 सेकंड अगर प्रेस करके रखेंगे, तो आपका जो इसमें जो बीप साउंड है वो बंद हो जाएगी। आगे चलते हैं तो आगे आपको यहाँ पे मिलता है मोड का बटन। तो मोड में बेसिकली आपका जो कूलिंग मोड है, ड्राई मोड है और फैन मोड है। तो कूलिंग मोड में आपका रहता है कि जो आपका एसी आपको कूलिंग प्रोवाइड करता है। ड्राई मोड में आपकी जो बारिशों के मौसम में जो ह्यूमिडिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए आप जो है ड्राई मोड यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड जो ऑप्शन है वो है आपका फैन। तो इसमें जो है आपका एसी कूलिंग नहीं करता है, जस्ट आपकी फैन जो है काम करता है। जस्ट एक आपको एयर फ्लो मिलेगा, आपको कूलिंग नहीं मिलेगी इसमें। उसके साथ हम आ जाते हैं फैन स्पीड। तो फैन स्पीड जो है आपकी एसीज़ में इसमें जो फैन के मोड हैं आप उसको प्रेस करेंगे तो लो है, मीडियम है और हाई मोड है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जैसी आपको कूलिंग चाहिए, फैन की स्पीड चाहिए उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके हम मोड के नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे 6 इन 1 का जो है फीचर्स का बटन है इसमें। तो 6 इन 1 क्या है? तो बेसिकली आपका जो यहाँ पे एक बार अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये एसी ऑटोमेटिक मोड पे चला जाएगा। बेसिकली एआई फीचर है। तो आप अगर इसको ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रूम की जो कूलिंग को एडजस्ट करता है, ऑटो सेंस करता है और उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर देता है। अगर आप उसको एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो ये मोड काम करेगा 80% पे। जो आपका एक एसी की कैपेसिटी है वो 80% पे शिफ्ट हो जाएगी, जो कि आपका आपका 1.5 टन का एसी है तो उसकी टनेज जो है आप कम कर सकते हो। अगर आप इस बटन को फिर से प्रेस करते हैं तो इस पे मोड आ जाता है 60%, जिसमें फिर आपका जो एसी का टनेज है वो और कम हो जाता है। और एक लास्ट मोड है वो है 40%, जो कि आपका एसी का टनेज है वो 1 टन से नीचे आ जाता है। तो इसमें जो है आप अपनी पावर सेविंग काफ़ी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने। अगर आप रूम में अकेले हैं तो 40% पे आप चला सकते हैं। आप 60 पे चला सकते हैं। जब ज़्यादा लोग हैं तो आप इसको ऑटोमेटिक और 80 और 100% पे चला सकते हैं। और बीच में जो आपको बटन दिख रहे हैं ये अप एंड डाउन के बटन हैं, जिससे कि आप अपना जो टेम्परेचर है रूम का वो एडजस्ट मैन्युअली कर सकते हैं। अप एंड डाउन, इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ जो आपको मिलता है विराट एंड डाइट मोड। जो 2024 का जो एसी है उसमें आपको डाइट मोड नहीं आता था। तो 2025 में जो नया फीचर है ये आया है, तो ये है डाइट मोड। तो पहले हम बात करते हैं विराट मोड की। तो विराट मोड बेसिकली वो है हाई कैपेसिटी, जो कि आपका 100 प्लस 110 प्लस पे जो है आपकी कैपेसिटी पे एसी हाई कैपेसिटी पे मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करता है। और ध्यान रखिएगा इसको कंटिन्यू आप चलाना मत, क्योंकि इससे आपका जो है बिल काफ़ी बढ़ेगा। बट और जो एलजी कहता है कि आप हाई कैपेसिटी को अपने अकॉर्डिंग अगर चाहो तो इसको कंटिन्यू भी चला सकते हैं, क्योंकि अदर एसीज में क्या रहता है कि आप जो है मैक्सिमम कैपेसिटी में एसी को हार्डली 20 मिनट्स और 30 मिनट्स चला सकते हैं। बट एलजी क्लेम करता है कि आप इसको कंटिन्यू लगातार जो है यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। फिर हम बात करते हैं डाइट मोड की। तो डाइट मोड बेसिकली ये आपका जो एक्सट्रीम वाली गर्मी है इसमें अगर आप ना यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि ये बहुत कम और धीरे-धीरे कूलिंग करता है। बट इसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग है वो काफ़ी बढ़िया हो जाती है। अगर आप रूम में अकेले हैं और आपकी कूलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप डाइट मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपका जो है पावर सेविंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इसके नीचे आपको मिल जाता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है एयर फ्लो उसका फ्लैप जो रहता है एसी का अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको रूम टेम्परेचर का बटन मिल जाता है। तो रूम टेम्परेचर बेसिकली आप अगर इसको प्रेस करेंगे तो आपके रूम का जो भी टेम्परेचर है वो आपको स्क्रीन पे दिखाएगा। वो एक बार आपको दिखा भी देता हूँ।
तो अभी जो है 28 मैंने सेट कर रखा है। अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये 27 दिखा रहा है। तो जो मेरे रूम का टेम्परेचर है बेसिकली वो मेरे को यहाँ पे बता देगा कि आपने अगर 24 डिग्री का एसी का टेम्परेचर सेट करा है कूलिंग का, तो आपका रूम का क्या टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके नीचे आपको मिल जाता है स्लीप का बटन। तो नाइट में अगर आप स्लीप मोड ऑन कर देते हैं ऑटो, जो आपका नाइट में जो टेम्परेचर अगर डिक्रीज होता है तो एसी जो है अकॉर्डिंगली जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन करता रहता है। उसके नीचे आपको टाइमर मिल जाता है कि एसी आपने कब और ऑन और ऑफ करना है, तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अप एंड डाउन आपको एडजस्टमेंट करने की ऑप्शन मिल जाती है। और यहाँ पे नीचे आपको जो है सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि टाइमर सेट करना है या आपको स्लीप मोड का एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ से आएगा। यहाँ पे कैंसिल और सेट की ऑप्शन है। और उसके ऊपर आपको मिल जाता है फंक्शन टैब। तो बेसिकली इसमें 2 फीचर हैं, एक है डायग्नोज। अगर आपको एसी में कुछ भी प्रॉब्लम लगती है, तो आप इसको अगर प्रेस करके रखेंगे, तो एसी जो है ऑटो जो है अपने एनालाइज़ करेगा, जो भी एरर्स होंगे आपको जो हिडन डिस्प्ले है एसी की, वहाँ पे एरर कोड आपको शो हो जाएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। और साथ में जो एक और ऑप्शन है वो है इसमें ऑटो क्लीन का। अगर आप इसको प्रेस करते हैं, जो एसी है आपके जो इंडोर के कॉइल्स हैं वो ऑटो क्लीन हो जाएँगे। तो ये थे कुछ एक फीचर इस इसके। और अगर हम बात कर लेते हैं 3 स्टार एंड 5 स्टार की, तो जो मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी तो काफ़ी लोग उसमें रिकमेंड करते हैं कि आपकी जो यूसेज है वो बहुत 8 घंटे है दिन की या उससे कम है, तो आपको 3 स्टार पे जाना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो 5 स्टार पे जाना चाहिए। तो मेरी एक रिकमेंडेशन है, अगर देखिए आपने एसी ऐसा नहीं है कि 1 ही साल चलाना है, आपने एसी लेके उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करना है। और आपको पता नहीं यूसेज कितनी रहने वाली है। आप फर्स्ट टाइम एसी ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है। क्योंकि एसी जब आप लगाते हैं तो आप ऑब्वियस है उसको यूज़्ड टू हो जाते हैं, तो आप एसी काफ़ी ज़्यादा चलाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, आप 3 स्टार की बजाय 5 स्टार में जाते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो गाइज़ ये थी वीडियो मेरी तरफ से एलजी एसी के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइन ऑफ। बाय बाय।